हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय राज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये फिजिक्स वाला का नीट स्टडी मटेरियल क्लास 12th मंगाया था। ये मैंने अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए मंगाया था। तो आज वो आ चुका है। तो बहुत दिन हो गए थे इसको मतलब ऑर्डर किए हुए, आज फाइनली आ गया। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये इकॉम एक्सप्रेस कुरियर सर्विस से आया है। तो पैकिंग तो अच्छी है, निकालते हैं। ये है फिजिक्स वाला का, इस पे लिखा है जेईई मेंस एंड एडवांस। अंदर देखते हैं, नीट का होगा, जैसा कि मैंने नीट का ऑर्डर किया था। तो हाँ, तो ये आ गई है। ये है बायोलॉजी की मॉड्यूल, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। पहले हम फिजिक्स का देखेंगे। तो फिजिक्स की टोटल 5 मॉड्यूल हैं। तो पहली मॉड्यूल, तो जो मॉड्यूल हैं उसमें 2, 3 या फिर 4 चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर मिला के चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो अंदर हम देखते हैं। तो पहले तो क्या दिया, जैसे ये मॉड्यूल फर्स्ट है, तो मॉड्यूल फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहले मॉड्यूल में 3 चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है कि पास्ट ईयर नीट ट्रेंड, मतलब पिछले सालों में इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं। तो बाकी दिया ये सही है। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है स्मॉल थ्योरी, मतलब जो थ्योरी है वो शॉर्ट थ्योरी है, कोई लेंदी थ्योरी नहीं है, टू द पॉइंट है। जैसे यहाँ पे कॉलम्स ला लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में, फॉर्मूला, ये सब। और इसमें की नोट्स भी हैं, मतलब उस टॉपिक में क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। टेस्ट योर ब्रेन, टेस्ट योर ब्रेन है, इससे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो पहले तो शॉर्ट में थ्योरी दी हुई है, बीच में एग्जाम्पल हैं, उसके बाद की नोट्स। ऐसे टॉपिक वाइज जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद फिर सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसको इलस्ट्रेशन करके दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे पहले शॉर्ट में थ्योरी है, उसके बाद फिर सॉल्व, उसी के बीच में सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, और फिर लास्ट में इलस्ट्रेशन है। और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे कॉलम्स ला, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट चार्ज। ऐसे करके इस चैप्टर में जितने टॉपिक हैं सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, और भरपूर क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद लर्निंग प्लस, यानी इसमें क्या है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, उस चैप्टर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, यानी 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जो कि अच्छा है। उसके बाद फिर नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से पिछले 10 सालों में नीट में कितने क्वेश्चन आए हैं वो दिए गए हैं, और फिर आंसर की ही है। तो ये हो गई पहली मॉड्यूल। ऐसे ही दूसरी मॉड्यूल, तीसरी और चौथी सभी मॉड्यूल हैं। लास्ट में एक 5वीं मॉड्यूल है जिसको उन्होंने एक्सप्लेनेशन नाम दिया है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सभी चैप्टर के क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस और पास्ट नीट ईयर के। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में देखते हैं। तो केमिस्ट्री में भी 4 मॉड्यूल हैं, और एक मॉड्यूल जो है वो एक्सप्लेनेशन नाम से है। तो जो 4 मॉड्यूल हैं उनमें ही सारे चैप्टर को डिवाइड किया गया है। जैसे अगर पहली मॉड्यूल देखते हैं तो पूरा वही है, इसमें 4 चैप्टर, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 चैप्टर दिए गए हैं। तो हर चैप्टर में वही, जैसे फिजिक्स में था वैसे केमिस्ट्री में भी है। पास्ट ईयर नीट ट्रेंड, मतलब
इस चैप्टर से पिछले सालों में नीट में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो दिया गया है। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही शॉर्ट थ्योरी दी हुई, कोई लॉन्ग थ्योरी नहीं है, टू द पॉइंट थ्योरी है और अच्छा है। टेस्ट योर ब्रेन है, इससे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं। वही शॉर्ट थ्योरी है, पूरी थ्योरी है पूरे चैप्टर का। पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में था, तो पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अच्छे, सभी टॉपिक कवर किया गया है इसमें। पैकिंग एफिशिएंसी, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है, पूरे टॉपिक। उसके बाद इसमें क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिजिक्स में नहीं था लेकिन केमिस्ट्री में है, क्योंकि नीट या फिर जेईई मेंस में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री से तो मतलब आते ही हैं। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक वाइज नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो दिए गए हैं, जो कि अच्छा है। उसके बाद फिर नीट पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले सालों में इस चैप्टर्स में नीट में जितने क्वेश्चन आए थे तो वो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद फिर आंसर की है। तो ऐसे 4 मॉड्यूल हैं, ये तो पहली मॉड्यूल थी। उसके बाद फिर जो 5वीं मॉड्यूल है उसको इन्होंने नाम दिया है एक्सप्लेनेशन। तो उसमें क्या है, सेम वही है, पूरे चैप्टर का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, उन सारे के सलूशन दिए हुए हैं। ये पहला चैप्टर का अगर हम देखें तो। नेक्स्ट देखेंगे बायोलॉजी की मॉड्यूल। तो बायोलॉजी की भी मॉड्यूल 5 हैं, जिसमें 1 2 3 4 मॉड्यूल हैं, जिसमें सारे 12th के सारे चैप्टर को डिवाइड किया गया है 4 मॉड्यूल में। और एक मॉड्यूल है वो एक्सप्लेनेशन नाम से दिया गया है। तो इसके अंदर देखते हैं सेम वही है, जैसे इसमें 4 चैप्टर दिया हुआ है ना। तो अगर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले चैप्टर में क्या है, पास्ट ईयर नीट ट्रेंड, मतलब इस चैप्टर से नीट में पिछले सालों में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो दिया गया है, जो कि अच्छा है, इससे चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चलती है। और शॉर्ट थ्योरी दी हुई, कोई लॉन्ग थ्योरी नहीं है, शॉर्ट थ्योरी है, टू द पॉइंट थ्योरी है। पहले थ्योरी दिया गया है, उसके बाद की नोट्स, मतलब क्या क्या पॉइंट याद रखने चाहिए वो दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री में था वैसे ही बायोलॉजी में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है सभी टॉपिक। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बाद मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन है, जैसे ये देख सकते हैं, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यही है। उसके बाद फिर पास्ट नीट 10 ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले 10 सालों में नीट में जो जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से वो दिए गए हैं। इसके बाद फिर दी गई है आंसर की। और सिमिलरली ऐसे सारे चैप्टर दिए हुए हैं। और जो 5वीं मॉड्यूल है वो एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें क्या है कि इसमें सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन दिए हैं ना उनका सॉल्यूशन है, अच्छे से आंसर किया गया है।